26 और 27 नवंबर को देश भर के किसान विरोध प्रदर्शन करेंगे, भारत बंद होगा और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है देश भर में, जो फार्म बिल्स लाई है सरकार, उसके खिलाफ लगातार किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब 26 और 27 नवंबर को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे किसान और दिल्ली का घेराव करेंगे। इसके साथ ही ये जो राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन है, इसमें सभी प्रमुख ट्रेड यूनियंस भी शामिल हैं और ट्रेड यूनियंस ने भी नेशन वाइड स्ट्राइक की घोषणा की है। किसानों और वर्कर्स के मिले जुले इस विरोध प्रदर्शन के पीछे वजह है फार्म बिल्स और इसके साथ ही लेबर कोड्स जो सरकार लाई है, और साथ ही एक नया इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है जिसका की भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन जिस राज्य में हुए हैं पंजाब, वहां से 1 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे हरियाणा में कल लगभग 31 किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। और ये भी कह रहे हैं किसान कि अगर उन्हें दिल्ली नहीं आने दिया जाता है तो जहां भी उन्हें रोका जाएगा वो वहीं पे रुक जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं क्रांतिकारी किसान सभा से डॉक्टर दर्शन पाल। ये पंजाब का एक फार्मर्स यूनियन है। दर्शन पाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह का शुक्रिया जी। विरोध प्रदर्शन हमें दिखा है पंजाब में, रेल रोको भी हो रहा है। कल भी एक घटना हुई थी जहां पे रेल को रोका गया था और किसानों का कहना है कि हम मालगाड़ियों को जाने देंगे, पैसेंजर ट्रेन को नहीं जाने देंगे। अभी किस तरह का प्रदर्शन विरोध आप वहां पे देख रहे हैं, और जिस तरह का सरकार का रुख रहा है, क्या लग रहा है, किसानों में क्या भावना है? देखिए, पंजाब के किसान जो हैं, जब से ये बिल एज ऑर्डिनेंस आए थे 4 जून को, तब से ही किसान जो हैं कोरोना लॉकडाउन होने के बावजूद भी मीटिंग्स करते रहे। वो टेलीफोन कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस करके भी मीटिंग्स करके इसका विरोध करते रहे। पंजाब के किसानों ने बल्कि छोटे संघर्ष से इस संघर्ष को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने का कोशिश की और पहुंचाया भी। उदाहरण के लिए संघर्ष के छोटे रूप, लेटर्स टू पीएम, लेटर्स टू सीएम, लेटर्स टू राष्ट्रपति जी के शुरू करके एक बड़ा आंदोलन जो है, बल्कि आपको अगर मीडिया के जरिए पता चला हो तो ट्रैक्टर मार्च हुए बहुत बड़े बड़े पंजाब में। तो ये जो संघर्ष हुआ, इस संघर्ष ने पंजाब में एक पोलराइजेशन ऐसा बनाया, परम्यूटेशन कम्बिनेशन ऐसे हुआ कि अकाली दल सेंटर से टूटकर किसानों के साथ खड़ा हो गया। उनके मंत्री जो थे सेंटर में, उनको इस्तीफा देना पड़ा। और आज बीजेपी को छोड़कर तमाम जो पॉलिटिकल दल हैं वो किसान संघर्ष के साथ हैं। एक इवन बीजेपी में भी काफ़ी चर्चा है और बीजेपी के भी कुछ लोग बीजेपी को छोड़ के किसान संघर्ष के साथ आ रहे हैं, आए भी हैं। तो इस सिचुएशन में किसानों ने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल, जैसे मैंने बोला, ट्रैक्टर मार्च, मोटरसाइकिल मार्च, बड़ी रैलियां निकाली, चेतावनी पत्र दिए इलेक्टेड एमएलएज और एमपीज और मिनिस्टर्स को, गांव में घुसने से उनको रोक दिया। इसके बाद यानी 25 सितंबर को एक पंजाब बंद का कॉल दिया गया। जो पंजाब बंद के कॉल को ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अडॉप्ट किया और पूरे देश में बंद जो हुआ उसके डिफरेंट फॉर्म, किसी लेवल कम था, कहीं अच्छा था, तो वो हुआ। उसके बाद 1 अक्टूबर से हमने रेल रोको का आंदोलन शुरू किया। 1 अक्टूबर को हमने कुछ जो फॉर्म ऑफ स्ट्रगल अडॉप्ट किए। एक तो रेल ट्रैक्स को जाम किया, दूसरा ऐलान था कि बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ, उनके ऑफिसेज एंड घरों के सामने धरने लगेंगे, उनके घेराव किए जाएंगे, उनको गांव में या कहीं भी कोई भी मीटिंग करने के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। दूसरा, तीसरा हमने किया कि जो टोल प्लाजा है पंजाब के, वो टोल प्लाजाज को खोल दिया। टोल प्लाजा पूरे, और 4-5 दिन में पूरे पंजाब के टोल प्लाजा जो थे वो डिफंक्ट कर दिए गए और लोगों को कोई वहाँ फीस नहीं देनी पड़ी। और साथ ही था कि अडानी और अंबानी के जो बिजनेस है यहाँ, खास करके अंबानी के पेट्रोल पंप्स, अंबानी के कोई रिलायंस मॉल्स या रिलायंस आउटलेट्स इन द वेरियस मॉल्स, अडानी के जो भी बड़े गोडाउन्स हैं, उनको भी सीज किया जाएगा। वो सीज किया हमने।
तो ये फॉर्म ऑफ स्ट्रगल्स के चलते हुए पंजाब में एक अच्छा मास भी लोग आए, जनता भी साथ आई, बाकी सेक्शन, बाकी जो लोग हैं वो भी साथ आ गए। तो अभी पिछले दिनों में हमने 22 अक्टूबर से हमने जो रेल ट्रैक थे उनको खाली किया गुड्स ट्रेन को अलाउ करने के लिए। जी। लेकिन हमने पार्शियली बाकी संघर्ष के साथ साथ पैसेंजर ट्रेन को हम नहीं जाने देंगे एज ए प्रोटेस्ट, एज ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो रेल को चलाया नहीं, तो पंजाब में प्रॉब्लम आने लगी। तो फाइनली अभी हमने आप कहोगे कि 5-6 दिन पहले गुड्स ट्रेन के साथ साथ पैसेंजर ट्रेन को भी अलाउ किया। और 2 दिन से 24 तारीख से 23 शाम से ये रेल जो ट्रैफिक है पंजाब में शुरू हुआ है। तो ये पंजाब का एक संघर्ष जो है, ये संघर्ष पंजाब का ही नहीं है, इसमें ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसमें ऑल इंडिया किसान महासंघ, और इसमें भारतीय किसान यूनियन जो गुरनाम सिंह चंदूनी जो हरियाणा के हैं, भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल जी जो एक बड़े नेता हैं, और कम से कम और 50 किसान संगठन जो हैं वो सब इसमें लगे हुए हैं। और उनका मुद्दा मुख्य रूप में यही है कि ये 3 कानून को रद्द किया जाए, पावर बिल 2020 है उसको वापस लिया जाए। और ये पूरे देश का एक तरह का संघर्ष है। बेशक पंजाब में थोड़ा ज़्यादा प्रबल है, हरियाणा में थोड़ा और कम है, दूसरी जगह में भी है। वो लगातार, यानी जब से ये कानून आए हैं तब से ही लोग जो हैं, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ है, झारखंड में है, सब जगह किसान जो हैं अपने अभी ये संगठन मिलके इन्होंने बना लिया है एक संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें सब किसान संगठन हैं, किसानों के फेडरेशन हैं, इंडिविजुअल किसान संगठन हैं। और वो किसान संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो 26 और 27 का जो मोर्चा लगने जा रहा है, इसकी लीडरशिप, इसकी निटी ग्रिटी, इसकी प्लानिंग, इसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, वो कमेटी जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है, समन्वय समिति एक बना है 7 लोगों का, वो है। और पंजाब में 30 संगठनों का कोऑर्डिनेशन है, और हरियाणा में भी कम से कम 34-35 संगठनों का कोऑर्डिनेशन है। और ऑल इंडिया में मुझे लगता है कि मोर देन 475 ऑर्गेनाइजेशन है जो इस साझा किसान मोर्चा में आ चुके। जी। तो जहाँ पे पंजाब में एक तरफ बड़ी संख्या में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी राज्यों से भी किसान सड़क पे उतरेंगे, चक्का जाम भी करेंगे। इसके साथ ही एक जो डेवलपमेंट हुआ है, हरियाणा में कई किसान लीडर्स को, लगभग 31 किसान लीडर्स को हिरासत में लिया गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही रिप्रेसिव मेजर है। ये हरियाणा की खट्टर सरकार जो किया है और कर रही है, इसकी हम पूरे सख्त शब्दों में निंदा करते हैं। और निंदा ही नहीं करते, मांग करते हैं कि इस एक्टिविटी को, इस ऑपरेशन को फौरन बंद किया जाए, और जो किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया है उनको इमीडिएटली छोड़ा जाए, रिहा किया जाए। क्योंकि इसमें पूरे केवल हरियाणा के नहीं, पूरे देश के किसान हैं, और देश के किसानों ने 26 से 27 का आह्वान किया है। और ये जो इस तरह का एक तरफ तो वो बोलते हैं कि चलो जी बातचीत करो हमारे साथ, दूसरी तरफ हरियाणा में रिप्रेशन करते हैं, तीसरी तरफ वो कोरोना लॉकडाउन का वास्ता देते हैं, चौथे तरफ वो दिल्ली में हमको अपनी मीटिंग करने की परमिशन भी नहीं देते हैं। तो ये जो रिप्रेसिव मेजर्स हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्टिकुलरली, और उसके जो बीजेपी के पार्टनर और बीजेपी के जो गवर्नमेंट है खास करके हरियाणा में, उनको इस अपनी कार्रवाई से पीछे हटना होगा। आपने कहा कोविड-19 पैंडेमिक है, लेकिन उसके बावजूद किसानों का कहना है कि वो सड़क पे उतरने के लिए मजबूर हैं क्योंकि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। और साथ ही ये जो विरोध प्रदर्शन होगा ये अनिश्चितकालीन होगा। किसानों का ये भी कहना है कि वो जहां पे भी उन्हें रोका जाएगा वहीं बैठ जाएंगे। जैसा सरकार का रुख रहता है उस पर ये निर्भर करता है कि ये विरोध प्रदर्शन कितने दिन चलेगा। वहीं पे दिल्ली में रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन के लिए परमिशन मांगी गई थी जो नहीं दी गई। इसके साथ ही ये भी है कि रकाबगंज गुरुद्वारा है यहाँ पे, जहाँ पे किसानों ने रुकने के लिए अपना इंतजाम करने की कोशिश की थी, उसकी भी इजाजत नहीं मिली है।
कुल मिला करके अभी लेकिन आपको 3 दिसंबर को सरकार ने किसान संगठनों को बातचीत के लिए भी बुलाया है। सरकार के रुख को किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं तो पहली अपनी बात में रख चुका हूँ अंजलि जी, जी। कि देखिए, एक तरफ 3 तारीख का इनविटेशन आज सुबह मिला लोगों को, जी। दूसरी तरफ इनविटेशन से पहले ही हरियाणा में क्रैकडाउन कर दिया, तीसरी तरफ जो लोग गुरुद्वारा में आने थे या जहां आके लोगों ने अपना प्रोटेस्ट करना था वहां कोई परमिशन नहीं दिया। इवन गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को भी कहा जा रहा है कि आप कोविड का ध्यान रखिए, इतने से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, पहले है थे वहाँ, लेकिन अभी किसान संघर्ष को ध्यान में रखते हुए गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को भी ऐसा बोला जा रहा है। जी। तो ये जो एटीट्यूड है सेंट्रल गवर्नमेंट का, विशेष तौर पर होम मिनिस्ट्री का, क्योंकि हमें रामलीला ग्राउंड और बाकी जगह में प्रोग्राम करने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और रामलीला ग्राउंड की जो कमेटी है उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया था। जी। उसको अगर रोका है या उसको रिफ्यूज किया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम डिपार्टमेंट ने या डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और डीसीपी साउथ डिस्ट्रिक्ट ने किया है। तो हमने उसको आगे कमिश्नर को भी लेटर लिखा है, लेकिन उसका अभी तक कोई हमारे साथ सोल्यूशन नहीं हो पाया। इस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एटीट्यूड है गवर्नमेंट का, दिस इज वेरी वेरी से इररिस्पॉन्सिबल, रिप्रेसिव, डिस्क्रिमिनेटरी टू द फार्मर्स। इसको जो हम सोचते हैं कि ये जो इस तरह का एटीट्यूड है, ये जैसे मैं पहले भी बोला हूँ कि घी में आग डालने वाली बात है, ये किसानों के गुस्से को और बढ़ाएगी। और ये मैं आपको बता दूं कि 1947 के बाद देश में इतना एक देशव्यापी आंदोलन जो गांव-गांव से उठा हो, पूरे देश में उठा है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में उठा है, पूरे ब्लॉक्स में उठा है और कुछ मुद्दों के ऊपर सहमति पर उठा है। इसने ना कोई जात पात देखा है, ना कोई धर्म देखा है, ना कोई भाषा को देखा है। किसान मिलकर एक दो सामने उनके मुद्दे हैं और इधर किसान हैं और बीच में है केंद्र गवर्नमेंट, तो वो लड़ रहे हैं। तो केंद्र गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एटीट्यूड है, ये हमारी यूनिटी को, हमारी स्ट्रेंथ को, हमारे स्ट्रगल को, हमारे इश्यूज के प्रति लड़ाई की दृढ़ता को और बढ़ाएगा और बढ़ाया है इसने। ऐसे नहीं ये लोग बल्कि जून 6 तो आया है ये कानून 4 जून को, तो 4 जून को ऑर्डिनेंसेस के रूप में आप 4 जून से अभी नवंबर खत्म हो, बल्कि ये 4-5 महीनों में देश के किसान ने जो आंदोलन कर दिया है, इसके बावजूद के कोरोना कोविड भी है देश में, तो आप देखिए कि ये किसान आंदोलन को इस तरह से दबाना मुश्किल है। केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट टू रीथिंक ओवर इट, उनको दोबारा सोचना होगा कि कैसे डील करना है इन लोगों को। तो वो निमंत्रण जो हमको भेजा है, इनविटेशन जो हमको भेजा है, वो हमें लगता है कि वो इल टाइम है उसका, वो ठीक समय पर नहीं दिया गया, एक बात। दूसरा, जो प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो इस तरह का वो कंजीनियल एटमॉस्फेयर तो बनाए पहले जी। इसलिए मैं सोचता हूँ कि वो गवर्नमेंट का एटीट्यूड एकदम गैर जिम्मेदाराना।